Hello friends, I am your Ustad Mas and you're watching Ustad Mas channel. Today I am going to teach you how to use minimum and maximum formula. How to pick out the minimum value and maximum value from the sheet. मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ जो बड़ी से बड़ी वैल्यू और छोटी से छोटी जो वैल्यू हमारी शीट में होती हैं उसको हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। बिना किसी ताखीर के हम चलते हैं एडिटिंग ग्रुप की तरफ। एडिटिंग ग्रुप में जो ऑटो सम का फंक्शन दिया गया है उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में ये बेसिक फार्मूलाज भी मौजूद हैं। मैक्सिमम वैल्यू MAX ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है मैक्सिमम की। MIN मिनिमम यानी कि मिन ये शॉर्ट फॉर्म है मिनिमम की। मैक्सिमम वैल्यू क्या करेगा, आपकी बड़ी से बड़ी जो वैल्यू होगी शीट में जो आप क्राइटेरिया देंगे उसमें से मैक्सिमम वैल्यू आंसर में शो करवाएगा एंड मिनिमम उसका अपोजिट है। सो ये वर्क कैसे करते हैं, हम आते हैं डेटा की तरफ। तो सिंपली ये छोटा सा डेटा लिखा हुआ है आसान नेम और वैल्यूज़ के साथ ताकि समझने में आसानी हो। तो काउंट फार्मूला हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है एंड सम और एवरेज फार्मूला भी पढ़ लिया है। अगर आप लोगों में से किसी ने ये क्लासेस मिस कर दी हैं तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं और ऊपर आई कार्ड में इसका लिंक भी आ गया है, आप वहाँ से भी जाके क्लासेस वॉच कर सकते हैं। तो सिंपली अभी हम जो पढ़ेंगे मिनिमम मैक्सिमम का फार्मूला पढ़ेंगे जो कि मैक्सिमम वैल्यूज़ को काउंट करेगा। फंक्शन लगाने के लिए सबसे पहले हम =टू प्रेस करते हैं, देन उस फार्मूले या फंक्शन का नाम MAX। एक्सेल में कोई मसला नहीं है, आप छोटी वैल्यू लिखें यानी कि छोटे अल्फ़ाबेट्स लिखें या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखें, स्मॉल या कैपिटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऑटो करेक्ट कर देता है जब आप इंटर प्रेस करते हैं। देन अब आपने वो क्राइटेरिया बताना है जिसमें से ये फाइंड आउट करे छोटी से छोटी वैल्यू और बड़ी से बड़ी वैल्यू। तो हम सिंपली क्या करते हैं, मैक्सिमम में गए, अप एरो की से हमने सेलेक्ट किया जॉन से लेकर स्टेफिन तक, यानी कि इन चार बंदों में से किस पर्सन के पास ज़्यादा पैसे हैं। रोशन के पास ज़्यादा पैसे हैं, उस्ताद मास के पास हैं, जॉन के पास हैं या स्टेफिन के पास हैं। सिंपली हमने वो फाइंड करना है। तो हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस किया यानी कि बता रहा है बड़ी से बड़ी जो वैल्यू है वो 12 रुपीज़ है। तो वो 12 रुपीज़ किसके पास है, स्टेफिन के पास। तो ये हो गया वन वे फार्मूला यूज़ करने का जो कि रेंज से होता है। ये प्रीवियस क्लास जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फंक्शन क्लास थी उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि व्हाट इज़ फंक्शन एंड हाउ इट्स वर्क, किस तरह ये यूज़ किए जाते हैं और ये किस तरह वर्क करते हैं। तो आप लोगों में से किसी ने वो वॉच नहीं की है तो वो भी क्लास वॉच कर लें एंड यू नो उसका लिंक भी आई कार्ड में आ गया है। तो इसका दूसरा वे क्या है मैक्सिमम का, वो भी मैं यूज़ करना सिखा देता हूँ। =टू मैक्सिमम ओपन ब्रैकेट या पेरेंथेसिस। अब हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि उन सेल्स का नाम देंगे जिन सेल्स में से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जॉन की जो मनी यानी कि पैसे जो लिखे हुए हैं वो C3 पर लिखे हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल C3। देन हम क्या करेंगे, कोमा यूज़ करेंगे। कोमा जो है पर्टिकुलर वैल्यूज़ या इंडिविजुअल वैल्यूज़ को पिक करने के लिए लगाया जाता है। जो ग्रामर में एक्सपर्ट हैं वो समझ गए होंगे कि कोमा कहाँ यूज़ करते हैं, जो बात थोड़ी रुक जाए या फुल स्टॉप हो। फुल स्टॉप पे तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं जहाँ ख़त्म हो जाए, लेकिन जहाँ बात कंटिन्यू हो और अभी कंप्लीट ना हुई हो वहाँ हम कोमा लगाते हैं। यानी कि यहाँ हमने कोमा लगा दिया है कि अभी हमारी जो बात है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो देन अब दूसरा हम क्राइटेरिया बताएंगे स्टेफिन का जो एड्रेस है, सेल एड्रेस, ये कहाँ लिखा हुआ है, कॉलम जो है हमारा C है एंड रो जो है हमारी 6 है। रो एंड कॉलम से मिलके आपका सेल बनता है। तो हमने सिंपली क्या किया, कॉलम C लिखा एंड रो 6 लिख दिया, देन मैंने कोमा यूज़ कर लिया यानी कि दूसरी वैल्यू हो गई।
अब थर्ड वैल्यू जो है हम सम वाली यूज़ करते हैं, यानी कि जिसमें हमने फंक्शन यूज़ किया है, आंसर जो आया है वो इसी के बिल्कुल नीचे है। तो उसमें अब हमने क्या करना है, उस वैल्यू को इंसर्ट करना है, यानी कि उस वैल्यूज़ के एड्रेस को। तो ये 31 जो लिखा हुआ है ये C7 पर है। C7 लिखने के बाद हमने पेरेंथेसिस को क्लोज किया बाय प्रेसिंग शिफ्ट 0, पेरेंथेसिस कहें या इसको आप स्मॉल ब्रैकेट कहें, देन मैंने इंटर प्रेस कर दिया। तो आंसर क्या है 31, यानी कि बड़ी से बड़ी जो वैल्यू है हमारी 31 है। तो ये जो है रेंज कहलाती है, यानी कि रेंज का क्राइटेरिया हमने दिया है जिसमें कॉलन आ जाते हैं। एंड ये जो है पर्टिकुलर यानी कि इंडिविजुअल क्राइटेरिया के लिए कहलाता है। तो ये हमने पढ़ लिया है मैक्सिमम फार्मूला। अब क्या है, मिनिमम फार्मूला भी इसी तरह यूज़ करेंगे लेकिन उसका आंसर अपोजिट आता है। हमने यहाँ लिखा है फॉर एग्जांपल मिन, सॉरी माइक लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल इज इक्वल टू MIN मिन प्रेस किया, यानी कि टाइप किया, देन ओपन ब्रैकेट। अब आपने रेंज बतानी है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अगेन मैं इन चारों शख्स के जो पैसे हैं उनकी रेंज देता हूँ, उनके सेल्स की रेंज, यानी कि अब ये देखें आप इसके अंदर कॉलन इंसर्ट हुए हैं। तो कॉलन क्या है, बेसिकली रेंज के लिए इंसर्ट होते हैं। तो अब हमने जो एड्रेस दिया है इसमें हमने इनको कहा है कि बड़ी से बड़ी वैल्यू तो हमने कर ली है फाइंड, अब छोटी से छोटी जो वैल्यू है हमारे क्राइटेरिया में वो फाइंड करें। अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं और ब्रैकेट अगर आप क्लोज नहीं करते हैं, डायरेक्ट इंटर प्रेस कर देते हैं, देन भी ये ऑटो करेक्ट कर देगा और आपका आंसर जो होगा वो इंसर्ट कर देगा। अब आपने जो फार्मूला लगाया था उसमें इसने बताया कि 4 वैल्यू जो है सबसे छोटी वैल्यू है, लेकिन बाद में मुझे याद आया है कि नहीं, जॉन के पास 3 रुपये थे तो हमने यहाँ लिखा 3, तो आंसर में सब में खुद ही चेंजिंग हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है, सेल का एड्रेस सेलेक्ट करने से फंक्शन के साथ ये बेनिफिट होता है, आंसर में ऑटो चेंजिंग हो जाती है। होप के आज की क्लास में आपको सब समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू टुडेज क्लास, यू आर फ्री टू आस्क, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है आप पर्सनली पूछ सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मुझे फॉलो कर आप डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी आपका क्वेश्चन हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है काइंडली लाइक करें, शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन ताकि आने वाली लेटेस्ट क्लासेस आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।